इलाज कराने के लिए रेडियोथेरेपी के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि हर कैंसर के पेशेंट्स जितने भी होते हैं उसमें ज्यादातर पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि ट्यूमर बोर्ड जो है कैंसर के जो डॉक्टर्स हैं उनका जो बोर्ड होता है वो तय करता है कि किसको रेडियोथेरेपी की आवश्यकता है। तो जिनको रेडियोथेरेपी की आवश्यकता है वो 40 से 45 दिन का उनका एक पीरियड रहता है जहां उनको ये थेरेपी लगातार लेनी पड़ती है। तो इसके लिए आप सोचिए कि जो गरीब आदमी है जिसकी 10 से 15,000 रुपए तनख्वाह है वो कैसे तो इस सरकारी अस्पताल जाते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा उनकी इच्छा रहती है कि अच्छा इलाज और निशुल्क बिना किसी शुल्क के इलाज उनको मिल पाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि बी.आर. शास्त्री हॉस्पिटल का उद्देश्य शुरुआत से ये रहा कि हम स्कीम के माध्यम से अधिक पेशेंट्स का इलाज करें और निशुल्क इलाज करें। तो वही हम आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में कर रहे हैं। अब ये सारे जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ सारे गवर्नमेंट सेंटर्स में अभी रेडियोथेरेपी की सुविधा नहीं है, लेटेस्ट सुविधा नहीं है। कुछ जगह कोबाल्ट मशीन लगी हुई है, लीनियर एक्सीलरेटर जो कि आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो उसकी सुविधा उपलब्ध अभी नहीं है। तो इन पेशेंट्स को इलाज कराने के लिए रेडियोथेरेपी के लिए बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि हर कैंसर के पेशेंट्स जितने भी होते हैं उसमें ज्यादातर पेशेंट्स को रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि ट्यूमर बोर्ड जो है कैंसर के जो डॉक्टर्स हैं उनका जो बोर्ड होता है वो तय करता है कि किसको रेडियोथेरेपी की आवश्यकता है। तो जिनको रेडियोथेरेपी की आवश्यकता है वो 40 से 45 दिन का उनका एक पीरियड रहता है जहां उनको ये थेरेपी लगातार लेनी पड़ती है। तो इसके लिए आप सोचिए कि जो गरीब आदमी है जिसकी 10 से 15,000 रुपए तनख्वाह है वो कैसे तो इस पेशेंट का ट्रीटमेंट कराने बाहर जाएगा और फिर उसके साथ रहने खाने का वो उतना खर्चा करेगा, तो उसके लिए बड़ा परेशान उसको होना पड़ता था। अब अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़ यानी 100 किलोमीटर के क्षेत्र में जो पेशेंट रहता है वो तो रोज आके, क्योंकि रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट में समय नहीं लगता, वो 20 मिनट 25 मिनट का प्रोसीजर होता है जिसमें वो लेके वो जा सकता है, उसको पूरे दिन हॉस्पिटल में रहने की आवश्यकता नहीं। मगर बहुत दूर है अगर तो रोज आ जा नहीं सकता, क्योंकि वो भी एक कॉस्ट है। तो इसलिए हमने उसके लिए रहने और खाने की व्यवस्था निःशुल्क की है। यानी जैसे अगर वो सरकारी अस्पताल में अगर वो रह रहा है, ठीक है, तो उसी तरीके से वो हमारे यहाँ रहे और उसको सुविधाएं निजी अस्पताल की मिलेंगी और शुल्क उसको निःशुल्क रहेगा। मतलब सर, अजमेर की पब्लिक के लिए क्या कुछ स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे? अजमेर की पब्लिक के लिए कि ये आपका अस्पताल है, आपका कैंसर सेंटर है, आपके परिवार में ईश्वर ना करे किसी को भी आपकी जानकारी में ये रोग हो, मगर अगर रोग होता है तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आप हमारे पास आइए। यहाँ पर विशेषज्ञों की टीम है जो कि टाटा, जो सबसे बड़ा नाम है आज इलाज में, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, वहां से प्रशिक्षित है। इवन भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित है। अनुभवी हैं जोधपुर एम्स, जो हमारे एक डॉक्टर हैं जोधपुर एम्स में उन्होंने बहुत समय बिताया। तो अनुभवी और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम है, आपको बेहतरीन इलाज मिलेगा। बिल्कुल सरकारी स्कीमों में अगर आप आते हैं तो निःशुल्क मिलेगा और हर तरह का आपको सुविधा मिलेगी। और मैं आपको एक विश्वास दिला सकता हूं कि आपका अस्पताल है तो आपको बिल्कुल जैसे परिवार का माहौल है वो वहां पर मिलेगा। ठीक है, हम आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। ठीक है, कोई भी किसी को भी कैंसर रोग होता है आप हमारे पास आइए, चिंता मत करिए, हम और आप मिलकर इस कैंसर को निश्चित